अगर आप एक सन्यासी या एक साधु से क्वेश्चन पूछे कि सन्यासी जी, क्या पिछले 5 साल में किसी भी औरत को देख के आपका दिल या आपका मन विचलित हुआ है, आपके अंदर गलत ख्याल आए हैं, तो वो क्या जवाब देगा? वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल काकड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे आज मैं आपसे एक और रिफॉर्म के बारे में बात करूंगा, मीडिया रिफॉर्म। अभी तक मैंने आपसे पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में बात करी है। बट आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया में रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे, मैं पहले इंडियन मीडिया पे मैं बाद में आऊँगा, मैं पहले जाऊँगा बाहर की कंट्री, अमेरिका चलते हैं। और आप अमेरिका की जो मीडिया हाउस, एक पावर हाउस है, आप CNN को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट इट्स अ गुड चैनल। पर आपने अगर देखा होगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ US बने हैं, या उससे ठीक पहले से, जब से डोनाल्ड ट्रंप की टिफ हुई है किसके साथ, CNN के साथ, तब से CNN की जितनी भी न्यूज़ पिछले 4-4.5 साल की आप देखेंगे, 90% ऑफ द न्यूज़ होवर्स अराउंड कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह क्रिटिसाइज़ करें। उनका एक ही एजेंडा रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह वो बैड लाइट में दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप सेंट है, पर मैं ये कह रहा हूँ एक मीडिया का काम है ना तो किसी को बैड लाइट में दिखाना, ना गुड लाइट में दिखाना। मीडिया का काम है जो हकीकत है वो हकीकत दिखाना। अगर आप कभी CNN के इंटरैक्शंस भी सुनते हैं तो इन्होंने, अनलाइक इंडियन मीडिया, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये लोग दो जो लोगों को बुलाएंगे, एक तो होगा एंटी डोनाल्ड ट्रंप व्यू और दूसरा आदमी होगा न्यूट्रल डोनाल्ड ट्रंप व्यू। आप बहुत कम देखेंगे कि ये लोग अपने स्टूडियोज में प्रो डोनाल्ड ट्रंप व्यू लेके आते हैं। तो मैं आपसे अमेरिका से, और मैंने CNN की से क्यों बात शुरू करी, और आप इनके जर्नलिस्ट को देखेंगे तो वो कहेंगे हम दुनिया के सबसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, और इनको बहुत बड़े बड़े जर्नलिज्म में अवार्ड्स भी मिले, और ये कहेंगे हमसे अच्छा जर्नलिस्ट आपको नहीं मिलेगा, हमें रात को नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि हमने बहुत अच्छा जर्नलिज्म कवर किया है। बट अगर आप हर एक न्यूज़ एंकर को देखेंगे CNN के, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो वो उनका काम रहता है डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करना। और अब आप देखिए, US जैसे पावर हाउस में अगर जर्नलिस्ट को इतनी फ्रीडम है और वो इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनको इतनी पावर दी हुई है, तो आप देखिए हमारी कंट्री इंडिया, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे क्या हो सकता है। और हमारी कंट्री में भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बट वहाँ पे थोड़ा हमारी कंट्री में अलग है। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि एक तो जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं वो अपना एजेंडा तो हर न्यूज़ चैनल में चलाते ही हैं। आपको पता है हर न्यूज़ चैनल का मालिक पॉलिटिकली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। आज की डेट में ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स BJP के साथ कनेक्टेड हैं, पर ऐसा नहीं है, एक टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कांग्रेस के साथ कनेक्टेड थे। तो कहने का मतलब है जर्नलिज्म की जो इंटेग्रिटी है वो हमारे देश में शुरू से ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो जो जर्नलिस्ट है वो ड्राइव करता है कि उनको किस पार्टी या किस सब्जेक्ट को किस तरह प्रोजेक्ट करना है। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली आज की डेट में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है बोलने का, जो ऑपोजिशन है उनके स्पोक्स पर्सन को कम टाइम दिया जाता है बोलने का, या उनको बीच में कट कर दिया जाता है। दूसरा, एक और चीज़ वो लोग क्या करते हैं, जो ऑपोजिशन के जो स्पोक्स पर्सन है, जो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो ऑपोजिशन पे ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि भाई जब आपकी गवर्नमेंट थी तब तो आपने ये नहीं किया। अरे भाई, जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं किया, तभी तो लोगों ने उनको पावर से बाहर निकाला। इसीलिए तो आज नई गवर्नमेंट है, तो नई गवर्नमेंट को एक मीडिया को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत। जबकि आई रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट दैट डज़ नॉट मीन कि एक मीडिया जो कि ऑलरेडी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उनके साथ क्या पड़ी है कि आपको खड़े होने की। और उनको भी ये कहना चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, दैट लेट्स बी न्यूट्रल, लेट अस start a new chapter in this country where the media needs to be neutral all the time.
अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ कि अब आप देखिए, आप किसी को भी विलन या उसको किस तरह हीरो बना सकते हैं, और ये मीडिया का ही काम है। अब मान लीजिए अगर आप एक सन्यासी या एक साधु से क्वेश्चन पूछे कि सन्यासी जी, क्या पिछले 5 साल में किसी भी औरत को देख के आपका दिल या आपका मन विचलित हुआ है, आपके अंदर गलत ख्याल आए हैं, तो वो क्या जवाब देगा? अगर वो एक सच्चा सन्यासी होगा तो वो शायद हाँ बोलेगा, शायद नहीं, वो हाँ बोलेगा। अगर वो हाँ बोलेगा तो आपकी जो पिक्चर है उस सन्यासी के बारे में वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। अरे यार, इसके तो सोचने का तरीका बड़ा ही गलत है। अब इसको उल्टा कर लीजिए, अगर आप किसी चोर, उचक्के या किसी बैड एलिमेंट, सो कॉल्ड बैड एलिमेंट से ये सवाल करते हैं कि क्या आपने पिछले 1 साल में किसी की मदद करी है और कैसी मदद करी, अगर वो आपको बताएगा उसने किसी को, किसी की जान कैसे बचाई या किसी को किस तरह पैसे से मदद करी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार, ये इतना तो ख़राब आदमी नहीं है जितना हम इसको सोचते थे, जबकि ये बैड एलिमेंट है। और ये सवाल किसके हाथ में होते हैं? ये सवाल हाथ में होते हैं आपके मीडिया के। तो मीडिया अपने सवालों के माध्यम से इस तरह से वो थ्रेड को बुनती है, इस तरह से वो थ्रेड को तैयार करती है कि वो एक रूलिंग पार्टी अगर गलत कर रही हो, उसकी गलतियां भी इतनी बड़ी ना दिखें, उसका काम करती हैं। और एक जो ऑपोजिशन पार्टी अगर वो ठीक सवाल पूछ रही हो तो उसके ठीक सवाल में भी क्या खामियां हैं वो दिखाने का काम करती है। तो क्या ये मीडिया का असली काम है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये मीडिया का बिल्कुल काम नहीं है। और ये जिस तरह पोकर फेस से आपके न्यूज़ चैनल्स में सवाल पूछते हैं, जैसे इनसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से सच्चा कोई इंसान नहीं है, और इनके हर क्वेश्चन बहुत ही न्यूट्रल हैं और ये किसी की भी साइड नहीं ले रहे या ये सच्चाई की साइड ले रहे हैं। ये जो पोकर फेस बना के इस तरह की जो एक्टिंग करते हैं, उसी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन दिखता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को इस देश के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना कि अगर मीडिया पर्सनल, न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स पूरी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, दे शुड बी स्यूड। अभी भी स्यू होते हैं, बट हमारा जुडिशरी फिर वही घूम फिर के आ जाता है। इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं कि उनका कभी भी एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता, एंड द केस डाई इट्स ओन नेचुरल डेथ। तो इनको आप फास्ट कोर्ट में करिए। इनको अगर मीडिया में किसी लोगों को अगर आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना हो, टर्मिनेट करना हो, तो आप करिए। अगर आप देखेंगे हर एक मीडिया, हर एक एंकर का एक स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिशन है। राजीव सरदेसाई का क्या, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट है। वो रवीश का क्या है, एंटी गवर्नमेंट है। फिर आप बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, अर्नब गोस्वामी का क्या है, प्रो गवर्नमेंट का है। अंजना ओम कश्यप का क्या है, प्रो गवर्नमेंट है। तो ये फिर मीडिया क्या हुआ? ये तो एक तरह से गवर्नमेंट के या ऑपोजिशन के एजेंट हो गए। तो हम इनको मीडिया क्यों कहते हैं? तो हमें इस देश के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे इनको सस्पेंशन में रखा जाए, जहाँ पे इनको अकाउंटेबल बनाया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग इस तरह ही न्यूज़ को ख़राब करते रहेंगे। और इस देश के लोग क्यों ये न्यूज़ चैनल देखते हैं? क्योंकि न्यूज़ चैनल आज के डेट में तमाशा बन गया। उनको भी मज़ा आता है कि मसाला मिलता है, भाई ये देखो किस तरह की क्वालिटी और किस तरह का ड्रामा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन देश के लोगों को देख के बहुत खुशी मिलती है, उनको देख के मिलता है कि यार क्या क्वालिटी जर्नलिज्म है। उनको कहीं ना कहीं आता है चलो यार टाइम पास हो रहा है, कोई पिक्चर आजकल नहीं आ रही है तो चलो ये देख के टाइम चलाएं। पर ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर टाइम आ गया है कि इनको फ़र्क पड़ना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।